बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन ये है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ। मिड पॉइंट को मालूम करना है। तो मिड पॉइंट फार्मूला बहुत सिंपल है। लेट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्वेश्चन क्या है, 2 5 एंड 6 9 इज, क्या आ जाएगा ये देख ले। पहला पहले के साथ प्लस कर दो, यानी 2 + 6, कोई साइन नहीं चेंज करना है। प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, और डिवाइड बाय 2 कॉमा और 5 प्लस डिवाइड बाय 2, यही आंसर आ जाएगा। ये 2 + 6 8, 8/2 4, कैलकुलेटर से कर ले। 5 + 9 14, 14/2 7, ये आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट, वही अल्फाज लिखना है। लेट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ -1, 0 और 2, 2, देन एम क्या बनेगा, -1 + 2 डिवाइड बाई 2, 0 + 2 डिवाइड बाई 2। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। m = 1/2 आ जाएगा, और 2/2 1, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगला पार्ट, लास्ट पार्ट, वही अल्फाज। लेट m इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, 1.4, -1.5 एंड 2.6, 3.5, देन m 1.4 पहला पहले के साथ प्लस 2.6 डिवाइडेड बाई 2, -1.5 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेटर से कर ले। पहले का 2 आ गया है और दूसरे का 2.5 नहीं बच्चे, 0 नहीं आता है तो 1 आ जाएगा ना। डिवीजन में 0 नहीं होता है, डिवीजन में 1 होता है। ये 2 आ जाएगा और 2/2 1, डिवीजन में 0 नहीं होते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। समझ आए? ये पूरे चैप्टर में बस यही 2 फार्मूले जो कल कराया था, डिस्टेंस फार्मूला और ये मिड पॉइंट, बस अब हम इसको यूज करते रहेंगे। मिड पॉइंट, अब ये एक्सरसाइज मिड पॉइंट बीच में मालूम करेंगे और डिस्टेंस फार्मूला, ये 2 फार्मूले होंगे। मिड पॉइंट का भी समझ आ गया है और डिस्टेंस फार्मूला भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 2 ये क्वाड्रिलेटरल दिया है। क्वाड्रिलेटरल है ABCD। कहते हैं कि अगर EFGH मिड पॉइंट है AB के, BC के और CD के, तो कहते हैं पहला क्वेश्चन इस पे है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ EFGH। तो इसका आंसर क्या होगा, एज EFGH आर दी, एक एक कर दो, एक एक कर दो, ठीक है ना। पहले ई का कर दो, एज ई इज दी मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। देन ई क्या बनेगा, हाँ 5 + 1/2, 2 + 0/2,
5 प्लस 1 बाई 2 कॉमा 2 प्लस 0 बाई 2, तो ई क्या आ जाएगा 6, 6 बाई 2 3, 2 बाई 2 1, एक ये आया। फिर क्या है, इफ इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये सी है, सी पॉइंट है, is if is the mid point of किसका BC, then हाँ if क्या बनेगा, हाँ 2 प्लस 5 बाई 2 कॉमा 6 प्लस 2 बाई 2, ये 7 7 बाई 2 3.5, कैलकुलेटर से कर सकते हैं 8 8, तो ये 4 आ जाएगा। अब अगला, G इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, हाँ DC या CD की चीज है। देन G क्या बनेगा, -3 प्लस 2 बाई 2, 2 प्लस 6 बाई 2, ये माइनस है, तो ये क्या है, सॉरी G इधर से -1 आ जाएगा, तो -0.5, सॉरी -7 लगाएंगे, -0.5 कॉमा 8, तो 8 4, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब H इज द मिड पॉइंट ऑफ DA, देन H क्या बनेगा, -3 प्लस 1 बाई 2 कॉमा 2 प्लस 0 बाई 2, तो ये H, ये -2 बाई 2 -1 और ये अगला +1, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। एक आंसर आपके पास क्या आ गया है, E के कोऑर्डिनेट्स ये आए, F के कोऑर्डिनेट्स ये आए, G के कोऑर्डिनेट्स ये आए, और H के कोऑर्डिनेट्स ये आए। अच्छा, अब क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट कहते हैं ड्रा द लाइन सेगमेंट, कहते हैं कि आप इसको मिला दे, किसके साथ, E को F के साथ, F को G के साथ, G को H के साथ, और H को E के साथ। ठीक, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में ये है, थर्ड पार्ट में सॉरी, कहते EF मालूम कर दो, तो ये थर्ड का सॉल्यूशन क्या होगा, EF इज इक्वल टू ये 3.5 माइनस, कैलकुलेटर निकाल दे, 3.5 माइनस 3, वही डिस्टेंस फार्मूला, प्लस 4 माइनस 1, हाँ बाई 2, ये। अब EF के बाद क्या हमारे पास है, FG, F और G, ये F और G, तो 3.5 प्लस 0.5, माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, पहला एज इट इज लिखेंगे, दूसरा प्लस है तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लेंगे, और 4 माइनस 4, इसका भी याद है, इसका बच्चे ये तो नहीं आता है, इसका ये 3 के साथ ये प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 माइनस 4 इसका तो 4 आंसर आता है।
चेक कर दो। अच्छा, इफ जी जी एच जी एच, ये जी और एच क्या आ जाएगा? -0.5 + 1 और 4 - 1। इसका आ जाएगा 37√2। जी एच के बाद एच ई, एच ई क्या है? हाँ, 3 + 1 1 - 1, हाँ 4 है। तो क्या शो कर रहे हैं? अगला क्वेश्चन इस पे था कि गेस द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। गेस दी क्वेश्चन इस पे ये था। ये तो हमने मालूम कर दिया। एक ये आंसर आया, एक ये आंसर आया, एक ये आंसर आया और एक ये आंसर आया। इसमें जो फोर्थ पार्ट थी वो कह रहे थे कि गेस द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कौन कौन सा? ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। तो कौन सा बनता है? अपोजिट साइड सेम है तो क्या? पैरेललोग्राम। एज क्या ये दोनों इक्वल है? वो ई एफ इज इक्वल टू, ई एफ इज इक्वल टू क्या? जी एच एंड एफ जी is equal to H, mean opposite sides are equal. This implies opposite sides are equal. तो ये क्या है? Therefore E F G H form parallelogram. ये बनाता है। अच्छा, मजीद इसको हम चेक करते हैं कि ये पैरेललोग्राम तो बन गया, कि ये रेक्टेंगल भी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। रेक्टेंगल के लिए दो बातें हैं, या तो 90 का एंगल होना चाहिए पाइथागोरस, और या डायगोनल इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना? तो पहले हम AC एक डायगोनल मालूम करते हैं। कौन सा वाला? एफ एच। नाउ एफ एच डिस्टेंस एफ एच, एफ और एच क्या आ जाएगा? 3.5। कैलकुलेटर निकाल दे, +1 कर दे कैलकुलेटर। 3 और 4 माइनस क्या आया? हाँ, 4 - 1। तो इसका 3√13 3√13/2। अच्छा, अब हमने इस पे पाइथागोरस, या तो ये दूसरा डिस्टेंस वो मालूम कर दो, बल्कि ये मालूम कर दो, ये सबसे आसान है। नाउ क्या? डायगोनल जीई, 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 जीई क्या बन जाएगा? ये 3 + 0.5 स्क्वायर प्लस 3 + 0 और 4 - 1।
ये भी वहीं आ रहा है, ये नहीं आते हैं। 3 प्लस ये 4 आता है, 85 √ 85/2। 85 स्टार्ट। अच्छा बच्चे, बात ये है कि एक डायगोनल हमारे पास ये आया है और दूसरा डायगोनल ये आया है। चूंकि डायगोनल्स इक्वल नहीं है, if h not equal to GE, यानी डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, आर नॉट इक्वल, so it is not a rectangle। ये रेक्टेंगल नहीं है, जो बुक में लिखा है वो कि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नहीं है, ये वो गलत है। ये सिर्फ पैरेललोग्राम है। और दूसरे मेथड से आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं। कौन से मेथड से? ये इस मेथड से चेक कर सकते हैं कि ये पिथागोरस है। पिथागोरस में हमारे पास डायग्राम हमने रफ कर दिया, ठीक है ना। तो पिथागोरस से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ये हमने ई लिखा था, ये एफ लिखा था, ये जी लिखा था और ये एच लिखा था, इसको हमने मिलाया था, ठीक है ना। तो ये डायगोनल हमने मालूम किया है। तो इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके इक्वल आना चाहिए, मगर इक्वल नहीं आ रहे। यानी दूसरा मेथड नंबर 2 से भी आप लोग देख सकते हैं, वो ये है कि स्क्वायर ऑफ ई एफ एच का स्क्वायर इज इक्वल टू एच ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। ये क्या है? एफ एच ये 13/2 का स्क्वायर और ये एच ई 4 स्क्वायर और ये अगला क्या है? 37/2। तो इधर से क्या आया? 117/4 आता है, ठीक, 117/4 आता है और ये 101/4 आता है। तो ये देख ले, ये भी ट्रू नहीं कर रहा है, फॉल्स। इट मीन दोनों मेथड से ये आता है कि ये सिर्फ पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है। जो बुक में आंसर दिया है कि ये रेक्टेंगल है वो गलत है, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन ये है, चेक बाय यूजिंग मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को यूज कर दे, चेक बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। वेदर द डायगोनल्स ऑफ ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम क्या होते हैं? जिसके दो साइड्स पैरेलल हैं। ये देखो, ये दोनों आपस में पैरेलल है और दो नॉन पैरेलल होते हैं, उस डायग्राम का नाम ट्रिपीजियम होते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि पी क्यू आर एक ट्रिपीजियम है। आप शो कर दे कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? बाई टू को बोलते हैं। सेक्ट मतलब काटना है, यानी क्या ये दो बराबर हिस्सों पे एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है ना, मिड पॉइंट फार्मूले से। तो ये अब हम चेक करते हैं। लेट, हम कहेंगे कि लेट M1 इज द मिड पॉइंट ऑफ PR, आवर मिड पॉइंट M1 इज द मिड पॉइंट ऑफ QS। अगर दोनों का आंसर सेम आया तो हम कहेंगे कि बाइसेक्ट करते हैं, अगर सेम नहीं आया तो हम कहेंगे नहीं कर रहे। लेट M1 is the mid point of what? PR, then M1 क्या आ जाएगा? 1 + 7/2, 1 + 7/2, 0 + 4/2, 0 + 4/2
2, कैलकुलेटर यूज कर दो और ये m1, ये 8, 8/2 4, ये 4, 4/2 2, 2, ये m1 आया। अब हम कहेंगे कि लेट m2 इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, QS, सॉरी QS। तो क्या आ जाएगा m2, minus हाँ 6 - 1 आवर 0 + 4, सॉरी 0 + 4 या 4 + 0/2, तो m2 यहां से 5, 5/2, तो हाँ 2.5 आया और प्लस कॉमा 2। अब ये देखो दोनों सेम नहीं आए ना, तो हम कहेंगे कि एज m1 4 2 not equal to m2 2.5, 2. This implies diagonal does not bisect, diagonals do not bisect each other। ये आंसर आ गया। अच्छा, डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा अच्छा, अब वो कहते हैं कि अगर ये ABCD वर्टिसेस है आप रोम्बस के अगर वर्टिसेस है किसके, रोम्बस के, तो आप शो कर दे कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा याद रखना, डिफरेंस मैंने बताई थी कि स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस ये है कि स्क्वायर के एंगल्स 90 होना चाहिए, वो जरूरी है ये बात कि हर एक एंगल 90 हो, जबकि रोम्बस के लिए जरूरी नहीं है। रोम्बस के लिए जरूरी ये बात है कि फोर साइड्स जो है वो बराबर हों, और यानी मतलब ये है ये ऐसा पैरेललोग्राम है रोम्बस जिसके चारों साइड्स बराबर हों, ठीक है ना। अच्छा, डायगोनल्स दोनों का बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के भी करते हैं, क्योंकि रोम्बस के जो साइड्स होते हैं ये आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। ये दोनों, ये साइड इसके पैरेलल होते हैं और ये साइड इसके पैरेलल होते हैं, तो तब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल सबके बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं, और इसी तरह रोम्बस के डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं। और ट्रिपीजियम में हमने शो कर दिया कि वो बाइसेक्ट नहीं करते हैं। तो सेम वही मेथड है, हम कहेंगे कि लेट m1 इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, देन m1 क्या आ जाएगा, 0 माइनस AC -3 + 1/2 -3 + 1/2 -1 2 इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा m1 -2 -2/2 -1, ये 1 आ जाएगा। अब हम कहते हैं कि लेट m2 इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक, तो m2 हाँ 0 - 2 -2/2 0 + 2/2 m2 -1, 1
क्या हो गया, दोनों सेम आए ना। हम लिखेंगे कि एज m1 -1, 1 इज इक्वल टू m2 -1, 1, ये इक्वल आ गए। तो दिस इंप्लाइज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब वो क्या कहते हैं कि ये डायगोनल्स भी, इसका लेंथ भी मालूम कर दो, इसका लेंथ आपस में इक्वल है कि नहीं है। अब लेंथ मालूम करने के लिए हम क्या लिखते हैं, अब ये ए सी डिस्टेंस फार्मूला से ए सी, ये 1+3 स्क्वायर प्लस 3 तो ए सी क्या आ जाएगा कैलकुलेटर से, ये 4 और ये 16 और 16 32 यानी 4√2। अब बी डी लेंथ बी डी हाँ 0+2 और 0-2 या 2-0 एक ही चीज है। तो ये भी 4√2, ये क्या आ गया है बी डी, यानी लेंथ क्या है, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच अदर। तो ये एक लेंथ आ गया है और ये दूसरा लेंथ, ये आंसर और ये आंसर के बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये आंसर्स आ गए। अच्छा बच्चों माजरत के साथ ये 2√2 आता है, तो ये अल्फाज लिख के लेंथ ऑफ डायगोनल्स क्या आ जाएगा, एक ही 4√2 यूनिट जो भी था, मीटर था सेंटीमीटर था, तो यूनिट्स कॉमा 2√2 यूनिट्स। और एक और बात समझा रहा हूं कि ये देखो, ये चूंकि डायगोनल्स इक्वल नहीं आया है तो इट मीन ये रोम्बस है, स्क्वायर नहीं है, मगर स्क्वायर को भी हम रोम्बस कह सकते हैं, स्क्वायर भी रोम्बस होता है, ये आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन 5 कहते हैं कि इस फिगर को देख ले ए बी सी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। देखो बिल्कुल वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, उसमें हमने क्या बोला था कि लेट m1 इज द मिड पॉइंट m2, यहां पे उसने क्या नाम दिया है, d खुद से दिया है। तो क्वेश्चन 5 is d is the mid point of AB, ये गिवन है। देन बिल्कुल m1 की तरह d क्या बनेगा, 3-4 डिवाइड बाई 2 7 +0 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये -0.5 3.5, ये d1 आ गया। अब एज E is the mid point of क्या AC, देन E क्या आ जाएगा, 3+4 डिवाइड बाई 2 7 +0 डिवाइड बाई ये 3.5 3.5। अब ये तो पहला पार्ट आया, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में वो क्या कहते हैं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन D एंड E, यानी DE हमने मालूम करना है। सेकंड पार्ट ये D कॉमा E का मतलब क्या है, DE। तो D क्या आया है ये, तो ये 3.5 + 0.5 स्क्वायर प्लस
3.5 माइनस तो 4 आ जाएगा। हाँ, तो ये d इज इक्वल टू 4। अब बी कॉमा सी का मतलब क्या है? बी सी 4 + 4 और 0 - 0, तो क्या आ गया है? ये 8, तो 8 ही आ गया। अब वो कहते हैं थर्ड पार्ट, कम फाइंड द हाफ ऑफ बी सी। हाफ ऑफ बी सी का मतलब क्या है? हाफ ऑफ डिस्टेंस बी कॉमा सी इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। कहते हैं कंपेयर द लेंथ ऑफ डी ई। कहते हैं आप कंपेयर कर दे कि इन दोनों के लेंथ को, इन दोनों के फोर्थ पार्ट जो वीडियो में नहीं आ रही है, फोर्थ पार्ट क्वेश्चन में है। कहते हैं आप इसको कंपेयर कर दे, इनका आपस में क्या कंपैरिजन है। तो क्या कंपैरिजन है? ये है कि देखो डीई हमारे पास क्या आया है? 4। डीई क्या आया है? 4 आया है। यहां पे देख ले, डीई क्या आया है? 4। और बीसी क्या आया है? 8 आया है। बीसी क्या आया है? इसका मतलब ये है कि ये डीई इज द हाफ ऑफ बीसी। कंक्लूजन क्या है? ये है एज, हाँ, डीई इज इक्वल टू क्या है? 4 एंड बीसी इज इक्वल टू 8। तो दिस इंप्लाइज, कंक्लूजन ये होगा कि उसका हाफ आ गया। बी सी इज द हाफ ऑफ डीई। ये कंक्लूजन क्या आया कि ये बी सी क्या है? उसके हाफ के इक्वल है। ये बी सी, सॉरी नहीं, डीई उल्टा लिख दिया। डीई इज द हाफ ऑफ बी सी, उल्टा लिख दिया है। डीई इज द हाफ ऑफ बी सी। ये डीई इसके हाफ के इक्वल है। मतलब ये 4, ये 8 है तो ये 4 है। अगर ये 10 है तो ये 5 होगा। ठीक है ना? ये है। अच्छा, क्वेश्चन 6 कहते हैं अली एंड हसन Hassan and Ali participated in a race competition. They both have to start running from different point. Different point से उन्होंने स्टार्ट ले लिया। एक का नाम हमने ए रख दिया और दूसरे का नाम बी रख दिया। ठीक, अब कोऑर्डिनेट एक्सिस और किस पे? ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, यानी एक एक्सिस से स्टार्ट ले लिया और दूसरे ने वाई एक्सिस से स्टार्ट लिया। मतलब क्या हुआ? अगर यहां पे, यहां से हसन ने स्टार्ट ले लिया, ठीक है, ए पॉइंट, और यहां से अली ने स्टार्ट ले लिया, इसका नाम हमने बी रख लिया, और यहां पे ए है यानी अली ने स्टार्ट ले लिया। देखो, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। यहां से उन्होंने स्टार्ट ले लिया। अब कितना यूनिट? 6 यूनिट। यहां भी 6 यूनिट, यहां भी 6 यूनिट। अब 6 यूनिट का मतलब ये है, चूंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इस लाइन के ऊपर, इस एक्स एक्सिस के ऊपर वाई 0 होता है और इस एक्सिस के ऊपर x 0 होता है। तो जब अगर ये 6 है तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? हाँ, 6, ये 6,0 बन जाएगा। यहां पे चूंकि y x 0 है तो ये 6, ये 0, क्लियर? अच्छा, पहला क्वेश्चन उन्होंने बोला था कि
स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट ऑफ अली एंड हसन के स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट। अब हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट इज Ali start on coordinate x is from figure. As Ali start कहां से स्टार्ट कर दिया है? ऑन y coordinate, sorry, y coordinate, y axis, sorry, y axis at 6 unit, then coordinate of Ali क्या हो जाएंगे? हाँ 0,6। हसन स्टार्ट ऑन स्टार्ट्स ऑन किस में? x axis at 6 units, therefore coordinate of Hasan 6,0। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? एक बन जाएगा अली का 0,6 और हसन का 6,0। क्योंकि जितने भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हम इस पोजीशन में लिखते हैं। कोऑर्डिनेट जो भी हम लिखते हैं वो लिखते हैं px, y। पहला x होता है, दूसरा y है। तो इस लाइन के ऊपर y 0 होता है, तो इट मीन ये सेकंड नंबर 0 आ जाएगा। अब एक और बात उसने बताई है, सी पार्ट वो कहते हैं कि टारगेट ऑफ सी। अच्छा, टारगेट ऑफ सी, यहां पे उसने एक बात बताई है, वो ये है कि इधर इसने यहां से स्टार्ट ले लिया और उसने वहां से स्टार्ट ले लिया, मगर क्या हुआ है? दे रीच, अच्छा हाँ, क्या हुआ है ये? बट दे मस्ट रीच एट द सेम टारगेट। एक बात, दोनों एक टारगेट पे पहुंचेंगे और आफ्टर क्या? इक्वल डिस्टेंस। आफ्टर क्या मतलब? ये सी बी से और ए से इक्वल डिस्टेंस पे है। ये देखो, कहते हैं आफ्टर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस, आफ्टर कवरिंग, तो इट मीन्स सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ, हाँ, बाय गिवन कंडीशन C is the midpoint of Ali and Hasan, therefore coordinate of C क्या बन जाएगा? हाँ, ये C क्या बन जाएगा? 0 + 6/2 और 6 + 0/, तो क्या आ जाएगा? C 3,3। जबकि आपके बुक में जो आंसर दिया है वो गलत है, ठीक है ना? वो आंसर बिल्कुल नहीं आ सकता है, क्योंकि यहां जो गिवन कंडीशन है वो कहते हैं हसन ने यहां से स्टार्ट ले लिया, दौड़ा, ठीक है ना? ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है ना? सी पॉइंट है। कहते हैं कि
हसन ने यहां से दौड़ा, अली उधर से, सी टारगेट पे दोनों ने पहुंचना था, ठीक है। मगर क्या हुआ है, हुआ ये है कि ये इक्वल डिस्टेंस, आफ्टर इक्वल डिस्टेंस कवर करने के बाद ये सी पर पहुंचे, तो इट मीन के डी सी इज द मिड पॉइंट ऑफ अली एंड हसन। जब मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या 3,3 बन जाएंगे। तो एक आंसर ये रहा है, जो बुक वाला आंसर है वो गलत है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज कहते हैं कि लेबल द मिसिंग कोऑर्डिनेट। पहली बात ये है कि ये स्क्वायर है, ये पहला डायग्राम क्या कहते हैं कि स्क्वायर है। जब स्क्वायर है, पहला उसने बच्चे ये एल दिया है, एल क्या है 3,0। क्लियर। अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि ये लेंथ ये सारे बराबर है। अगर ये 3,0 है तो ये क्या आएगा, हाँ 0,3। गुड, 0, क्योंकि ये उसने ओरिजिन दिया है। क्लियर। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, जैसा कि मैंने बताया कि इस लाइन के ऊपर क्या होते हैं, y 0 होता है, इस लाइन के ऊपर क्या होता है, एक 0 होता है। यहां जो उसने दिया है कि 3,0 का मतलब ये है कि पहला हमारे पास x होता है और दूसरा, इसका मतलब ये है कि x क्या है 3 है और y, चूंकि ये लाइन, इस लाइन के ऊपर हमारे पास एक 0 होगा, तो अगला क्या होगा, यानी एक्स वाई है ना, तो एक 0 होगा y 3। अब ये पॉइंट क्या होगा, ये देखो यहां पे x भी मौजूद है, y भी मौजूद है। देखो अगर देखा जाए तो ये मेरे पास ये x हो, ये y होते हैं और ये, तो ये m कितने हाइट पे है, 3 यूनिट हाइट पे है, और ये कितना हॉरिजॉन्टल है, 3 यूनिट हॉरिजॉन्टल है। बात समझ आ रही है ना। ये देखो ये 3 यूनिट, तो इट मीन ये लाइन ये 3 है, ये भी 3 है, तो इस 3 के सामने, इस 3 के सामने क्या आता है 3,3। बस यही, ठीक है ना। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए। ओ 0,0 ओरिजिन है, कैसे पता चल गया, जब इसने हमें ये बता दिया, तो इट मीन कि ये 3 यूनिट है, तो ये 0,0। अब इस ए पे आते हैं, यहां पे देखा जाए तो ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब ये है कि ये दोनों सेम होंगे और ये, क्लियर। अब अगर देखा जाए तो इसमें 2 दिया है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होते हैं, इस स्टेटमेंट का मतलब ये कि x इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू, क्लियर। अगर ये माइनस, यहां पे देखा जाए a हमारे पास क्या है, a भी हमारे पास ओरिजिन पे है। ये देखो x और y कोऑर्डिनेट, ये x डैश है, ये y डैश, और ये हमारे पास क्या है, ये x है। तो a हमारे पास क्या आ गया 0, क्योंकि ये x और y एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो ये ओरिजिन होते एक बात। अब ये भी हो गया। c हमारे पास क्या बनेगा, 0,0। हाँ, मैंने ये बात बताई थी कि इस पॉइंट पे कोई 0 नहीं होता है, 0 लाइन के ऊपर होता है। -4,2। देखो ये देखो x क्या है, ये पहला मैंने बताया कि पहला x होते हैं, दूसरा y होता है, ठीक है ना। तो ये देखो x कितना है, -4 है, और y कितना है 2। तो इट मीन के हमारे पास क्या बन गए हैं, दिस इम्प्लाइज एल एम, एल तो हमारे पास ही है, एम क्या 3,3 बन गया है, एन क्या बन गया है 0,3, और ओ अगर है तो ये 0, यहां पे क्या बन जाता है, ए 0,0, बी तो गिवन था 0,2,
और सी हमने मालूम करना था -4,2। और डी भी गिवन था -4,0। ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए।